मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 7 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। शो में बड़ी खबर वैक्सीन की डिलीवरी से जुड़ी हुई है। सरकार अब ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी पर विचार कर रही है। शो में अगली खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। बीएसपी के 6 विधायक अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनावों का रोड मैप तैयार करने के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एक हफ्ते में ऐसी 2 बैठकें कर चुके हैं। अब भाजपा अध्यक्ष ने राज्यों की पार्टी यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि वे चिंतन बैठक करें। नड्डा ने भी ये कहा कि इस चिंतन की बैठकों के बाद 10 जुलाई तक चुनावों को लेकर अपनी रणनीति भी बताएं। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा की सरकार है। केवल एक राज्य पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में बसपा से बागी हुए असलम रायनी सहित 6 विधायक मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ में उनके आवास पर पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सभी सपा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बसपा के ही 3 और विधायक अखिलेश के संपर्क में हैं। अखिलेश से संपर्क करने वाले ज्यादातर वही विधायक हैं जिन्हें मायावती ने पार्टी से निलंबित किया था। सूत्रों का कहना है कि अभी तुरंत ये विधायक समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये कदम उठाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में किशोरों और बच्चों पर ज्यादा कहर की बात को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से खारिज किया गया है। यही नहीं, मंत्रालय की ओर से इसे लेकर आंकड़े भी जारी किए गए हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि पहली और दूसरी लहर में किशोरों और बच्चों के संक्रमित होने के आंकड़े कमोवेश एक से ही रहे हैं। लव अग्रवाल ने कहा 1 से 10 साल के आयु वर्ग के 3.28% बच्चे पहली लहर में कोरोना संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर में इस आयु वर्ग के 3.05% लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 11 से 20 साल के आयु वर्ग 8.03% लोग पहली लहर में संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में यह आंकड़ा 8.5% रहा है। सऊदी अरब की ओर से हज यात्रा को सीमित किए जाने के बाद भारत की हज कमेटी ने इस साल की यात्रा के लिए प्राप्त सारे आवेदन को रद्द कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल की हज यात्रा 60,000 लोगों तक ही सीमित होगी और ये सभी स्थानीय होंगे। सऊदी अरब ने शनिवार को अपनी सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी में एक घोषणा की। इस निर्णय के लिए हज और उम्रा मंत्रालय का हवाला दिया गया है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन के अलग होने के बाद किसी भी देश के साथ ये पहली बड़ी डील है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए डील को दोनों देशों के बीच रिश्तों की कई नई सुबह बताई है। इससे पहले सोमवार देर रात लंदन में दोनों देश के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात हुई। लंबे समय से बातचीत के बाद अब सभी तरह के मुद्दों पर सहमति बनी है। पिछले हफ्ते हुई G7 की बैठक को भी इस डील के लिए अहम माना जा रहा है। G7 की बैठक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कहा कि देश में लॉकडाउन 4 हफ्ते बढ़ाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का मतलब है कि पाबंदियां अब 19 जुलाई तक जारी रहेंगी। जॉनसन के इस ऐलान के बाद देश के कई हिस्सों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार कुछ हफ्तों से संकेत दे रही थी कि नए डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से उसे सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया है कि उसके कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है। केंद्र और राज्य सरकारें अब ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी पर विचार कर रही है। ICMR ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों से बिड मांगी है। सरकार ये कदम उन इलाकों में वैक्सीन डिलीवरी के लिए उठा रही है जहां सामान्य तरीकों से वैक्सीन पहुंचाने में मुश्किल आ रही है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है ताकि पता लगाया जा सके कि ये सिस्टम काम करेगा या नहीं। तेलंगाना सरकार के इस प्रोजेक्ट में फ्लिपकार्ट और डुंजो ने मदद करने का ऐलान किया है। ये डिलीवरी सिस्टम को डेवलप करेंगे और वैक्सीन डिलीवरी की स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।